Hello students, welcome to Jonas. So, the name of the topic for today's class is what? Subject verb agreement part 2. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1 का जो क्लास है वो ऑलरेडी हो चुका है. आप में से जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी वो क्लास देख लिया वो लोग ये वाले क्लास को अगर देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा. और जो लोग आज फर्स्ट टाइम हो यहाँ पे तो उनके लिए एक काम क्या है, एट फर्स्ट गो टू दैट वन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1, सी दैट वन. ओके, वो देखने के बाद ही आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा इस पार्ट में जो रूल्स हम लोग सीखने वाले हैं वो सब. ओके, सो इन दैट क्लास I talked about the basic ideas of subject and verb के subject क्या होता है, verb क्या होता है, what are the forms of a verb, okay, be verb, have verb, do verb, ये सब के बारे में जो basic idea है वो समझाया है. At the same time we also learned 4 rules, 4 important rules. okay, तो वही वाले क्लास का जो कंटिन्यूएशन है वो आज होने वाला है. और जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी वो जो क्लास है वो देख चुके हो, अगर कुछ भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, उस वाला जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हो, वो टाइप कर सकते हो. ठीक है, तो उसके थ्रू आपके जो डाउट्स है वो हम तक आ जाएंगे. हम अगर देखेंगे तो आपके डाउट्स भी क्लियर कर पाएंगे. ओके, तो चलो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए. लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2. ऑलरेडी पार्ट 1 तक हमने रूल 4 तक सीख लिया था. ठीक है, तो रूल 4 तक सीखने के बाद आज हम लोग समझने वाले हैं रूल 5 को. तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी फर्स्ट वाला जो वीडियो है वो देख चुके हो वो लोग हैबिचुएटेड हो इस प्रोसेस से कि मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, आई विल ट्राई टू शो यू सम सेंटेंसेज एट फर्स्ट. आफ्टर दैट यू विल हैव टू find out the wrong part of the sentence on your own. At first it's your work to find out the error. okay, so ये जो वीडियो है इसको क्या करो, थोड़ा सा पॉज करो एंड आफ्टर दैट ट्राई टू फाइंड आउट द एरर इन द सेंटेंसेस. ओके, फिर क्या करो, लौट के वापस आओ इस क्लास में. फिर मैं जब आपको समझाऊंगी तो मतलब जो है ये मतलब ये समझ पाओगे कि आपने जो समझा था या तो आपने जो सोचा था एरर वो सही है कि नहीं. ओके, सो चलो इसको पॉज करो और थोड़ा सोचो कि ये दोनों सेंटेंसेस में क्या एरर हो सकता है. ओके, तो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा पॉज करके. तो अभी शुरू करते हैं. सो द स्टेटमेंट्स आर व्हाट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास आर गोइंग टू अटेंड द फंक्शन एंड द सेकेंड सेंटेंस इज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास आर गोइंग टू अटेंड द फंक्शन. बोथ आर सिमिलर टाइप्स ऑफ statements, but the problem is what, in the first sentence we have the number of and in the second sentence we have a number of which looks same. दिखने में सिमिलर है बट एक में द है एक में ए है, तो हमें कुछ समझना होगा इसके बारे में. तो क्या समझना होगा, चलो देखते हैं. तो सबसे पहला बात, द नंबर ऑफ जो है वो थोड़ा कम मतलब जो है वो होता है यूज़. ओके, और अ नंबर ऑफ हम लोग ऑलवेज सुनते हैं, ये यूज़ ऑलवेज होता रहता है. एक मिनट, थोड़ा सा इंक का जो कलर है वो सेट कर लेते हैं. चलो अभी शुरू करते हैं. सो यहाँ पे जो द नंबर ऑफ है ना, ये जो द नंबर ऑफ है दिखने में आपको फील होगा कि ढेर सारा चीज़ों के सेंस में आ रहा है, क्योंकि ये नंबर ऑफ वाला जो पार्ट है ये अगर आ गया तो हमें सेंस आता है कि ज़्यादा है शायद, है ना. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि द नंबर ऑफ में ज़्यादा तो है बट ऑल एज अ होल ये वाले सेंस में आता है. मीन्स व्हाट, बहुत सारे लोग हैं, सो मैनी बट एज अ सिंगल एंटिटी, अ सिंगल ग्रुप. सो मतलब जो है ये सोचो आपका कोई बैच है. ओके, आप स्टूडेंट्स हो, आपका कोई बैच है तो ढेर सारे स्टूडेंट्स है उसमें. इट कैन बी मतलब जो है 30 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स, 1000 स्टूडेंट्स. ओके, लेकिन सारे के सारे स्टूडेंट्स एक साथ में आके जो बैच है वो तो एक ही है ना. सो द बैच इज मतलब जो बैच है वो आपका क्या है, इट इज़ अ सिंगुलर एंटिटी. डन. So the same type of sense can be found in this phrase also. The number of, that means all as a singular entity. So हमने अभी तक क्या समझा कि it works as a kind of single group. Okay, फिर आते हैं हम लोग और एक phrase में. The next phrase is a number of. सुनने में तो सेम है बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, अ नंबर ऑफ हैज़ द सेंस ऑफ ओनली मैनी. इसमें से सो मैनी का ढेर सारा का सेंस आता है. मतलब जो है क्या बोलोगे कि बहुत सारे लोग हैं बट दे विल बी काउंटेड इंडिविजुअली. मतलब उनका इंडिविजुअल जो काउंटिंग है वो होने से हम समझ पाएंगे कि वो बहुत सारे हैं बट सब नहीं है. मान लो ये बैच है तो बैच के अंदर 30 स्टूडेंट्स है तो 30 स्टूडेंट्स के बारे में ही बात हो रहा है तो ही ना फुल बैच आएगा. ओके, लेकिन 30 स्टूडेंट्स में से 4-5 स्टूडेंट्स को छोड़ के बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात अगर हो रहा है उस केस में कौन आएगा, अ नंबर ऑफ. ठीक है, अच्छा ये तो हमने समझ लिया. अभी आता है बात सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा. लास्ट जो क्लास था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1, तो जो है उसके कोई ना कोई एक रूल में हमें याद है कि हमने समझाया था ऑफ के बाद
क्या टाइप का नाउन आता है, सिंगुलर के प्लूरल। तो क्या था कि ऑफ ऑलवेज शोज अ काइंड ऑफ सेंस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन के सेंस में आता है। व्हाट टाइप ऑफ सिलेक्शन, मान लो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमने बोला ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो क्या समझ में आया, स्टूडेंट्स जो है उनमें से एक एक, है ना। तो सोचो एक ही स्टूडेंट है, उसमें से क्या एक का सिलेक्शन हो सकता है इसमें, मतलब ये टाइप के बात में क्या कोई सेंस है, नहीं है। तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए, 2 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, जो भी हो, बट इट कैन बी मोर देन वन, मतलब इट शुड बी व्हाट, मोर देन वन। सो ऑफ ऑलवेज शोज द सेंस ऑफ सिलेक्शन, और अगर सिलेक्शन का सेंस है तो ज़्यादा होना चाहिए चीज़, ज़्यादा अगर होना चाहिए तो क्या समझे, दोनों में ही ऑफ है, तो दोनों का ही सब्जेक्ट क्या फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। दोनों का ही सब्जेक्ट क्या फॉर्म में होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अभी आता है बात एक्शन का, वर्ब का। तो अभी अभी हमने समझाया था कि द नंबर ऑफ दिस फ्रेज गिव्स द सेंस ऑफ अ सिंगल एंटिटी, सिंगल ग्रुप, दैट्स वाई द एक्शन शुड ऑल्सो बी सिंगुलर। एक ही अगर ग्रुप है तो ग्रुप का एक्शन भी एक ही होगा, एक्शन मीन्स वर्ब, तो वर्ब क्या फॉर्म में आना चाहिए, खुद ही समझ सकते हो, द वर्ब शुड बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म इन दिस केस, ओके। सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ प्लूरल सब्जेक्ट वी शुड यूज अ सिंगुलर वर्ब इन दिस रूल और इन दिस स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट थिंग इज अ नंबर ऑफ। हमने अभी अभी समझाया था कि अ नंबर ऑफ हैज़ द सेंस ऑफ सो मेनी, ओके, सो मेनी मीन्स व्हाट, प्लूरल सेंस। सो उनका जो एक्शन भी होगा वो भी क्या होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए। एक का अगर एक एक्शन है तो 10 का क्या होना चाहिए, 10 एक्शन होना चाहिए, उनका एक्शन भी इंडिविजुअली काउंट होगा। दैट्स वाई यहाँ पे वर्ब क्या फॉर्म में आएगा, प्लूरल में आएगा। तो इसको याद करने के लिए सिंपली इतना सोच लो, सब्जेक्ट तो सब में सेम है, इसमें भी क्या है, मतलब अ नंबर ऑफ के साथ में भी क्या है, प्लूरल है, द नंबर ऑफ के साथ में भी क्या है, प्लूरल है। जस्ट ये याद कर लो, इन केस ऑफ द नंबर ऑफ द वर्ब शुड बी सिंगुलर एंड इन केस ऑफ अ नंबर ऑफ द वर्ब शुड बी प्लूरल। ये छोटा सा चीज़ अगर आपको समझ में आ गया देन इट विल बी इजी फॉर यू, ओके। तो जो हमने समझा इसी का एप्लीकेशन अभी सेंटेंस में होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस में द नंबर ऑफ है और सेकंड सेंटेंस में अ नंबर ऑफ है। तो अगर रूल्स आपने अच्छे से समझा ना तो क्या होगा, इन केस ऑफ योर एग्जाम अगर इस तरीके का सेंटेंस आता है तो द नंबर ऑफ देखते ही आपको फट से याद आ जाएगा कि हाँ ये रूल था, इसमें क्या था, मतलब आपके आंखों के सामने ऑटोमेटिकली फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा कि द नंबर ऑफ अगर है तो क्या होता है, अ नंबर ऑफ अगर है तो क्या होता है, ठीक है। तो जो है ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल्स, रट्टा मार के कुछ नहीं हो पाएगा, आपको क्या करना होगा, रूल्स को अच्छे से समझना होगा, तो ही क्या होगा कि एग्ज़ाम में फट से आपको याद आ पाएगा। क्योंकि खुद ही सोचो हर एक एग्ज़ाम में क्या होता है, टाइम क्या होता है, एकदम ही लिमिटेड होता है, कम होता है, जो कि एकदम मतलब जो शांति से सोचने का टाइम आपके पास में होगा ही नहीं। दैट्स वाई ये सब रूल्स एकदम आपके क्या होने चाहिए, हैबिट में, देखते ही आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, ओके। तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी अभी हमने सुना था कि द नंबर ऑफ के साथ में जो होता है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब। नाउ सी, सब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट्स, क्या फॉर्म में है, प्लूरल में। वर्ब कौन है, आर, क्या फॉर्म में है, क्या फॉर्म में है, ये तो सिंगुलर फॉर्म में है, सॉरी ये क्या फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, आर है ना। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो सिंगुलर चाहिए, तो आर के प्लेस में हमें क्या बोलना है, इज़, सिंपल। तो क्या हो गया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास is going to attend the function. The application of the rule may make your sentence look odd. Okay? मतलब इससे क्या हो सकता है कि आपका सेंटेंस दिखने में या तो सुनने में थोड़ा सा अद्भुत हो सकता है, ऑड हो सकता है। Why? क्योंकि we are not habituated to these types of rules. We are only habituated to our spoken English, daily life English, है ना। तो spoken English में ना मतलब जो है क्या होता है कि वी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ टाइम, और मतलब जो है उतना ज़्यादा टाइम, आपका सफिशिएंट टाइम आपके पास में होता है नहीं कि उतना सोच समझ के ग्रामर को फॉलो करके स्पोकन इंग्लिश में आके सोचोगे। तो क्या होता है, ज़्यादातर लोग जो मतलब जो बोलते हैं वो उतना सोच समझ के तो मतलब जो है तो वो नहीं होता है। दैट्स वाई इन केस ऑफ स्पोकन इंग्लिश रूल ज़्यादा फॉलो हो नहीं पाता, और वही चीज़ सुन के हमको हैबिट हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट्स का, है ना। तो वही जो आपका रॉन्ग आइडिया है, वही आइडिया को आपको आज तोड़ना है, ठीक है। तो चलो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लूरल है, बट फिर भी क्या आया यहाँ पे, इज आया, और क्यों आया वो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। नेक्स्ट में क्या है, अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ से क्या सेंस आ रहा था, प्लूरल सेंस आ रहा था, तो सब्जेक्ट वर्ब दोनों ही क्या फॉर्म में आना चाहिए, प्लूरल, जो कि अभी भी सीखे हो आप लोग। तो स्टूडेंट्स अगर है ये प्लूरल ही है, ठीक ही है, और आर भी क्या है, प्लूरल ही है। सो सेकेंड सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया है। सो
नेक्स्ट रूल नंबर 6 की तरफ आगे चलते हैं हम लोग. सो लेट्स स्टार्ट रूल नंबर 6. क्या है यहाँ पे? एक कॉमन सा चीज़ हमको जो दिख रहा है वो कौन सा वर्ड है? मैनी. मैनी प्लेयर्स आर, यहाँ पे क्या दिया, उसके बाद ए ऐड कर दिया, और ये वाले थर्ड वाले सेंटेंस में क्या ऐड कर दिया उसके साथ? ग्रेट. तो फिर से सिमिलर टाइप ऑफ थिंग. हमने क्या कहा था, जो जब आपको सेंटेंसेस शो हो रहा है देन पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू थिंक. थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे क्या एरर हो सकता है. ठीक है, तो चलो सोचो, स्टार्ट करो सोचना. सो आई होप पॉज करके आप लोगों ने सबने सोच लिया होगा और जो वीडियो का स्टार्ट भी आपने कर लिया होगा अब तक. तो चलो शुरू करते हैं. तो क्या है यहाँ पे, सीखते हैं. ठीक है, तो इसमें समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक आइडियाज़ को याद कर लेते हैं जो ऑलरेडी आप लोग जानते भी हो. देयर इज़ अ वर्ड, द वर्ड इज़ मैनी. मैनी कब होता है, क्या करता है? इट इज़ यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स. द वर्ड इज़ ओनली यूज्ड विथ वर्ड काउंटेबल नाउन्स. ओके, और जो है ना इसी वर्ड का एक छोटा सा भाई भी है, वो भाई कौन है? मच. ये क्या करता है? ये भी नाउन के साथ ही आएगा. नाउन का जो क्वांटिटी है सेम ही चीज़ ये भी शो करेगा, बट नाउ द नाउन कैन ओनली बी अ काइंड ऑफ अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन अगर है तो उसका क्वांटिटी शो करेगा मच. अगर काउंटेबल नाउन है तो उसका क्वांटिटी शो करेगा मैनी. लाइक आपने ये कहा कि सो मैनी वाटर, तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया क्योंकि वाटर इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन. तो क्या होना चाहिए? सो मच, है ना. और अगर आपके सामने आ जाता बुक्स तो क्या बोलते? सो मच बुक्स. नो, तब क्या बोलते? सो मैनी बुक्स. समझ में आया? चलो, बट ये तो रूल अपना है नहीं, ये बस एक मतलब छोटा सा वो आइडिया था जो हमने थोड़ा सा इस रूल के साथ में लिंक करके याद कर लिया. तो अभी शुरू करते हैं अपने रूल को. तो रूल क्या है? एक सेकेंड. हाँ, तो क्या है रूल? जब भी आपके सेंटेंस में ये वर्ड आएगा, मैनी आएगा, तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इट विल ऑलवेज शो अ काइंड ऑफ प्लूरल सेंस, एज वी ऑल नो, है ना. हम सब जानते हैं कि ये जो वर्ड है इसमें से ज़्यादा का सेंस आता है. ज़्यादा का सेंस अगर आ रहा है तो सिंपल यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा वो क्या फॉर्म में आएगा? प्लूरल में आएगा. और उसका एक्शन भी क्या होना चाहिए? प्लूरल ही होना चाहिए. तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो भी क्या फॉर्म में आना चाहिए? प्लूरल. डन. नाउ द सेकेंड वन. सेकेंड में क्या होता है? मैनी के साथ में वी कैन ऑल्सो ऐड ए और एन. दीज आर्टिकल्स कैन ऑल्सो बी यूज विथ मैनी. तो अगर आपने कोई भी सेंटेंस में इसके साथ ए एन को देख लिया तो ये मत सोचना कि अरे ये क्या हो गया, ये तो रॉन्ग है. नो, रॉन्ग तो है नहीं. इस तरीके का फ्रेज भी वी कैन यूज इन आवर सेंटेंसेस. दिस फ्रेज इज ऑल्सो राइट. नाउ द थिंग इज व्हाट, अगर ये फ्रेज है सेंटेंस में देन व्हाट शुड वी डू? देखो यहाँ पे ए एन है. ए एन से क्या सेंस आता है? वन का सेंस आता है ना. वन मीन्स एक, एक मतलब क्या? सिंगुलर. तो सिंपल बात है, जब इसके बाद सब्जेक्ट लाओगे या तो वर्ब लाओगे, जो भी लाओ, इनके सबसे जो पास है, जो सबसे क्लोज है वो कौन है? ए और एन है. तो जो है इसी को फॉलो करते हुए सब्जेक्ट शुड बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, एट द सेम टाइम वर्ब शुड ऑल्सो बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म. सो मैनी के साथ ए एन अगर आ गया, सब्जेक्ट एंड वर्ब बोथ शुड बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म. नाउ द थिंग इज व्हाट, आप लोगों में से कोई स्टूडेंट शायद सोच रहे हो कि मैम ए कब होगा और एन कब होगा. ये तो सिंपल है. नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आ रहा है वो जो नाउन है वो अगर वावल साउंडिंग नाउन है तो उसके साथ एन होगा. अगर वो कॉन्सोनेंट साउंडिंग मतलब जो है मतलब वो नाउन है तो उसके साथ में होगा ए. सिंपल. ये तो आर्टिकल वाला चीज़ है. आर्टिकल वाला टॉपिक जब होगा क्लास में तब और भी डिटेल में ये सब मतलब जो चीज़ें हैं इनका जो यूज़ है, ए का यूज़, एन का यूज़, द का यूज़, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे. अभी के लिए लौट के वापस आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में. ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं. द नेक्स्ट फ्रेज इज़ अ ग्रेट मैनी. मैनी जो है ये सब में है लेकिन कुछ अलग अलग वे से आपके सामने आ रहा है. सो नेक्स्ट फेज इज व्हाट? अ ग्रेट मैनी. तो यहाँ पे देखो जब सब्जेक्ट आएगा आपका, सब्जेक्ट के सबसे पास कौन आ गया? अभी फिर से मैनी आ गया, साथ में ग्रेट भी आ गया. सो लार्ज क्वांटिटी वाला सेंस आ रहा है फिर से. तो मैनी को फॉलो करते हुए क्या कर दो, यहाँ पे सब्जेक्ट को बना दो प्लूरल, साथ ही साथ जो वर्ब भी लाओगे उसको भी क्या बना दो? प्लूरल बना दो. सो द थिंग इज व्हाट, मैनी एंड अ ग्रेट मैनी शुड बी यूज विथ प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब. बट जब इनके साथ ए और एन आ जाएगा तो उस ए और एन के बाद जो आएगा वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए. तो यहाँ तक शायद आप सबको समझ में आ चुका होगा. अभी इसको और अच्छे से मतलब जो है तो वो समझने के लिए वी कैन अप्लाई द रूल्स टू द सेंटेंसेस. सो लेट्स सी. मैनी प्लेयर्स, ये अगर अकेला है वर्ड तो इसके साथ तो सब कुछ क्या आना चाहिए? प्लूरल. तो प्लेयर्स क्या फॉर्म में है?
प्लूरल ही है तो ठीक है, आर भी क्या फॉर्म में है, प्लूरल ही है, तो ये एकदम ठीक है। सेकेंड सेंटेंस, अभी इसके साथ में आ गया ए। अभी अभी आपने सीखा था जब ए आ गया तो नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तो एस को ये हटाना होगा, क्या होना चाहिए, अ प्लेयर, और प्लेयर को देखते हुए यहाँ का जो आर है वो चेंज होके क्या बन जाएगा, इज, तो क्या बन गया, मेनी अ प्लेयर इज। ओके, थर्ड वाले में प्रॉब्लम तो स्टार्टिंग में ही मतलब जो है स्टार्ट हो गया, क्या है, ग्रेट मेनी अकेला आया, सो इट्स अ रॉन्ग फ्रेज, द एक्चुअल फ्रेज इज अ ग्रेट मेनी। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो क्या लगाना होगा, ए लगाना होगा, ठीक है, अ ग्रेट मेनी हुआ। अ ग्रेट मेनी भी अगर आया तो वर्ब एंड सब्जेक्ट बोथ शुड बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। प्लेयर्स क्या फॉर्म में है, प्लूरल में ही है, आर क्या फॉर्म में है, प्लूरल में ही है। तो तीनों के तीनों सेंटेंस में रूल अप्लाई हमने मतलब जो है ये कर दिया है, एंड आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी अगर डाउट है, छोटा से छोटा डाउट भी अगर है, देन यू ऑल कैन आस्क योर डाउट्स थ्रू द कमेंट सेक्शन, ठीक है। जो कमेंट्स है उसमें आप अपने डाउट्स को भेजो, हम वो देख के आपका जो डाउट्स है वो समझा देंगे आपको। ओके, तो चलो नेक्स्ट वाले में चलते हैं, रूल नंबर 7 में चलते हैं। सो रूल नंबर 7 में क्या आ गया, कुछ छोटे छोटे कुछ सेंटेंसेस है जस्ट टू लर्न द रूल्स। ओके, तो क्या है, सबसे पहला काम तो अपना अपना काम क्या है वो तो जानते ही हो। आपको अभी क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके आपको क्या करना है, सोच लेना है कि कहाँ पे क्या एरर है। अगर सोच लिया तो हो गया काम, अगर सोच ना पाए तो अभी फिर से लौट के आके आपको मतलब वो समझना है कि आपका आंसर एक्चुअल में ठीक है कि रॉन्ग है, ठीक है। तो चलो आई होप आप सबने सोच लिया होगा कि यहाँ पे क्या एरर है। तो चलो अभी थोड़ा समझते हैं। तो जो रूल है वो समझने से पहले कुछ देखते हैं, ठीक है। मान लो आपके साथ मतलब जो है आपके सामने और एक स्टेटमेंट आ गया, एंड द सेंटेंस इज व्हाट, मान लो ऐसा कुछ सेंटेंस आ गया, द टीम आर आर्ग्यूइंग ओवर who will be the next कैप्टन। ये आपका सेंटेंस नंबर 1। एंड सेंटेंस नंबर 2 में आ गया, आवर टीम इज आर्ग्यूइंग विद द टीम ऑफ पाकिस्तान। ये हो गया अपना 2 सेंटेंसेस। अभी जो बात है वो क्या है, देखो फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमने टीम के साथ में क्या लिख दिया, आर लिख दिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी फटाक से ये सोच लेंगे कि अरे ये तो रॉन्ग है, इसके साथ तो आर आ गया, लेकिन एक्चुअल में ये रॉन्ग है कि नहीं वो भी हमें समझना होगा। तो देखो समझते हैं, 1 मिनट, चलो। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, द टीम आर आर्ग्यूइंग ओवर हु विल बी द नेक्स्ट कैप्टन। देखो दोनों में जो नाउन है वो क्या नाउन है, टीम। टीम क्या चीज़ होता है, इट्स अ क्या नाउन है, सोचो खुद, इट्स अ कलेक्टिव नाउन। ओके, मतलब जो कलेक्शंस मतलब जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, लाइक टीम, ग्रुप, बैच, कमिटी। ओके, ये सब का नाम क्या है, कलेक्टिव नाउन। एंड अ कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन अ काइंड ऑफ सिंगुलर सेंस, इट इज़ अ सिंगुलर एंटिटी। बट अभी खुद ही सोचो सिंगुलर एंटिटी कब है, मान लो इतने सारे लोग हैं, ठीक है, ये कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग हैं, सारे के सारे लोग एक साथ में आके क्या बना, एक ग्रुप बन गया, कमिटी हो गया, ठीक है, ये ग्रुप है। तो ये ग्रुप तब तक ही है जब सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, जब सब लोग यूनाइटेड है तभी ना ये होगा ग्रुप। अभी सब में झगड़ा हो गया और मतलब जो है सब लोग क्या हो गए, अभी अलग अलग हो गए। तो अभी अगर सब में झगड़ा है, कोई एक दूसरे का बात अगर सुनेगा ही नहीं, तो इनमें क्या यूनिटी है ही नहीं। यूनिटी अगर है नहीं तो आप क्या इनको ग्रुप बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। तो अभी अगर ग्रुप है नहीं, जब तक ये ग्रुप था तब ग्रुप क्या था, ओनली 1 था, एक ही था। लेकिन जब ये ग्रुप है ही नहीं तो अभी 1 2 3 4 हो गया। तो सिंगुलर एंटिटी कौन सा वाला था, ये फर्स्ट वाला, और सेकेंड वाला क्या बन गया, प्लूरल एंटिटी। तो हमने क्या समझाया, हमने ये समझाया कि व्हेन अ कलेक्टिव नाउन वर्क्स एज अ काइंड ऑफ सिंगुलर एंटिटी, तब वो क्या होता है, एक ग्रुप होता है। ओके, एंड इफ इट इज़ अ काइंड ऑफ सिंगुलर एंटिटी इट विल डू अ काइंड ऑफ सिंगुलर एक्शन, सो द वर्ब शुड बी सिंगुलर। मतलब चलो समझते हैं, कहीं पे भी आपने अपने सेंटेंस में देख लिया कि ये कलेक्टिव नाउन है, तो देखते ही फटाक से ये मत सोच लेना कि अरे ये तो इजी है, इसके साथ तो सिंगुलर वर्ब आएगा। नो, थोड़ा आपको सोचना होगा सेंटेंस को देख के।
कलेक्टिव नाउन अगर आपने देख लिया और अगर आपने ये देखा कि जो सेंटेंस में वो है वो सेंटेंस में यूनाइटेड सेंस है, सारे के सारे लोग एक साथ मतलब जो है होके कुछ काम हो रहा है, तो ही बोल पाओगे वो सिंगुलर एंटिटी है और तभी आपका जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही वाला नाउन है लेकिन जो सेंटेंस में है उस सेंटेंस में से डिवाइडेड सेंस आ रहा है, सब लोग एक साथ में है ही नहीं, सब लोग अगर एक साथ में है ही नहीं तो देन इट कांट बी अ काइंड ऑफ सिंगुलर एंटिटी, इट कांट बी अ ग्रुप। सो तब जो है जो उसके अंदर वाले लोग हैं वो क्या होंगे, वो तो इंडिविजुअली काउंट होंगे, इंडिविजुअली काउंट होगा तो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या आएगा इसके साथ, प्लूरल, ठीक है। एंड द सेम रूल कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इन केस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन भी अगर इसके साथ आओगे मतलब जो है ये लाओगे तो कौन आएगा, सिंगुलर वाला आएगा, मतलब कलेक्टिव नाउन। और एक नाउन वाले चैप्टर में आपने शायद ये सीखा ही होगा, जो ये नाउन होता है, जो ये कलेक्टिव नाउन है, इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ व्हाट मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, नॉन लिविंग एंटिटी, ओके। दैट्स वाई ये अगर नॉन लिविंग है तो प्रोनाउन सिंगुलर में कौन आएगा इसके साथ, इट आएगा, और जब प्लूरल वाला प्रोनाउन आएगा इस केस में तब दे आएगा, ओके। तो ये हो गया डन, हमारा रूल हमने सीख लिया। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द रूल। देखो क्या है यहाँ पे, द टीम आर आर्ग्यूइंग, ये मतलब जो है ये जो सेंटेंस था ये देखने में था रॉन्ग, बट द थिंग इज व्हाट, क्या बोला जा रहा है, टीम के लोगों के बीच ही आर्ग्यूमेंट हो रहा है ऑन द मैटर ऑफ व्हाट, हु विल बी द नेक्स्ट कैप्टन। इस टॉपिक के ऊपर सारे के सारे टीम के जो प्लेयर्स हैं एक साथ में क्या कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। तो सबके बीच अगर झगड़ा हो रहा है तो सब लोग क्या अभी एक साथ है, यूनाइटेड है ही नहीं, तब क्या वो टीम हुआ, नहीं हुआ, मतलब वो सिंगुलर एंटिटी हुआ ही नहीं। सो डिवाइडेड सेंस में है ये फर्स्ट वाला सेंटेंस, डिवाइडेड सेंस में है ना। सेकेंड वाले में भी टीम है, आवर टीम इज आर्ग्यूइंग विद द टीम ऑफ पाकिस्तान, अभी भी आर्ग्यूमेंट है, बट नाउ सी आर्ग्यूमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, इस टीम के साथ में इस टीम का आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो इस टीम के लोग और इस टीम के लोग अपने अपने टीम के अंदर तो यूनाइटेड ही है, तो इसमें से क्या सेंस आया, यूनाइटेड सेंस आया। यूनाइटेड सेंस आया तो जो सिंगुलर वर्ब है इज वो एकदम ठीक है, और अगर ये क्या सेंस में है, अगर ये डिवाइडेड सेंस में है तो आर भी एकदम ठीक है यहाँ पे, समझ में आया। सो यहाँ पे भी एक बार ये चेक कर लेते हैं क्या कहा जा रहा था फर्स्ट सेंटेंस में, द टीम इज़ प्लेइंग वेल, जब खेल रहा है तो एक साथ ही शायद ये खेल रहा होगा, सो सिंगुलर एंटिटी तो हो गया इज़, ठीक है। सेकेंड वाला द कमिटी इज़ यूनाइटेड, यूनाइटेड अगर है तो सिंगुलर आना चाहिए वर्ब, तो ये भी ठीक है इज़, ओके। चलो नेक्स्ट, द कमिटी इज़ डिवाइडेड, सुनने में ठीक था बट द प्रॉब्लम इज़ डिवाइडेड है तो इसके प्लेस में हमें क्या लगाना होगा, आर लगाना होगा। तो जो है इस रूल के एप्लीकेशन के बाद भी सेंटेंस आपका हो गया ऑड, द कमिटी आर, सुनने में थोड़ा ऑड है, फिर से एक ही बात क्यों ऑड है, वी आर नॉट हैबिचुएटेड टू दीज टाइप्स ऑफ रूल्स, वी आर ओनली हैबिचुएटेड टू वर्ड स्पोकन इंग्लिश, और स्पोकन इंग्लिश में उतना रूल्स फॉलो होता ही नहीं है। दैट्स वाई हम जब जो मतलब जो आपका एक्चुअल फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है वो देखते हैं तो हमें ये लगता है कि वो शायद रॉन्ग है, नो इट्स एक्चुअली करेक्ट, ओके। चलो आगे चलते हैं। सो आज का ये क्लास का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2 का जो लास्ट रूल है वो हम लोग अभी समझने वाले। इट्स इजी, क्या है, बेसिक सा एक आइडिया है वो देख लो। मान लो आपको ये बोला जा रहा है द कैप्टन एंड द मैनेजर, C फॉर कैप्टन एंड M फॉर मैनेजर, ओके। द कैप्टन एंड द मैनेजर ये कहा गया, फिर और एक सिचुएशन में ये कहा गया द कैप्टन एंड मैनेजर। तो फर्स्ट वाला जो सिचुएशन था, जो कंडीशन था, वहाँ पे क्या हो रहा था, 2 बार द आ रहा था, द कैप्टन एंड द मैनेजर, तो 2 बार स्पेसिफाई हुआ है, कैप्टन को एक बार स्पेसिफाई किया और एक बार मैनेजर को स्पेसिफाई किया। दैट मीन्स जब 2 बार द लगाया है 2 नाउन के साथ में तो 2 अलग अलग लोग हैं, दीज आर नॉट सेम पीपल, ओके। तो 2 अलग अलग अगर है तो 1 + 1 2 हो रहा है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर में से प्लूरल सेंस आता है। और यहाँ पे देखो द एक बार ही है तो बस एक बार ही स्पेसिफाई करके बोला जा रहा है जो एक इंसान है वही इंसान कैप्टन भी है, वो मैनेजर भी है, तो दोनों के दोनों कैप्टन भी है और क्या है, मतलब एक ही इंसान है जो 2 चीज़ है, क्या है, कैप्टन भी है और मतलब वो क्या है, वो मैनेजर भी है। तो जितना भी मतलब जो है काम मतलब जो है वो हो उसका, वो कैप्टन हो, मैनेजर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, जो भी हो, अगर वो एक ही इंसान है तो इसमें से क्या सेंस आएगा, सिंगुलर सेंस ही ना आएगा। तो हमने क्या समझा, हमने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर समझा। अगर आपके पास में ऐसा है द नाउन, N फॉर नाउन, ओके, एंड फिर से
द नाउन। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है आपके सेंटेंस में तो समझ लेना दो अलग अलग लोग हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगा वो क्या वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब, ठीक है। और अगर आपने देख लिया ऐसा स्ट्रक्चर, द नाउन, फिर एंड, फिर ओनली एक ही नाउन है, कोई द नहीं है, तो आपको समझना है कि एक बार ही स्पेसिफाई हो रहा है, दैट मीन्स दोनों के दोनों पर्सनैलिटीज़ जो है वो सेम है, एक ही इंसान है, एक ही इंसान है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही सेम रूल को मतलब जो अपना सेंटेंस है उसमें अप्लाई करके देखते हैं। द कैप्टन एंड मैनेजर, द तो है नहीं और एक ही बार द है, तो दोनों लोग एक ही इंसान है। तो यहाँ पे जो इज़ आया वो परफेक्ट है, वो ठीक है एकदम। सेकेंड वाला द पोएट एंड द डॉक्टर, तो दोनों अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, तो यहाँ पे आर ही होना चाहिए, तो ये भी ठीक है। ओके, तो देखो ना सेम चीज़ है जो ना आप और एक चीज़ में अप्लाई करके मतलब जो है ये समझ सकते हो। आप लोगों ने स्कूल लेवल में एक सेंटेंस है जो सुना ही होगा। सेंटेंस क्या है, मान लो ऐसा बोल दिया, ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। सो द थिंग इज व्हाट, बटर ब्रेड दोनों एक साथ में आके क्या हुआ, क्या बना, एक मतलब वो बन गया एक डिश, जो डिश आपका क्या है, ब्रेकफास्ट है। तो ऐसा तो खा नहीं सकते कि सबसे पहले ब्रेड खा रहे हो, ब्रेड खा लिया, फिर आप क्या खा मतलब जो है फिर आप क्या मतलब खा रहे हो, जो बटर है वो खा रहे हो, ये होता है। हो सकता है रेयर केस में कोई इंसान शायद सोच भी सकता है कि मैं पहले ब्रेड खाऊंगा फिर जो बटर है वो चाट चाट के खा जाऊंगा, सोच सकता है, ये उसके ऊपर है। बट नॉर्मली क्या होता है, ब्रेड एंड बटर ये वाला फ्रेज में से हमें सेंस आ रहा है कि ये एक सिंगल डिश है तो दो चीज़, बट दो अलग अलग चीज़ नहीं है, दो चीज़ एक साथ में आके एक ही चीज़ को क्या कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे आर ना होके हमें क्या लगाना चाहिए, इस। मान लो और एक सेंटेंस है, इसको मतलब जो है ये समझ सकते हैं। मान लो ये बोला गया, 5 miles are a great, फिर क्या बोला गया, 5 miles are a great, फिर वर्ड क्या आ गया, डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये तो एक ही है ना, ये 1 mile, 2 miles, 3 miles, 4 miles, 5 miles। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, एक ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये हिंदी में दूरी है ना, ये दूरी तो बस एक ही है। तो जो डिस्टेंस है वो तो सिंगुलर एंटिटी ही हो रहा है। हालांकि इसके अंदर माइल्स है 5, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो डिस्टेंस है, ये तो अल्टीमेटली एक ही हुआ। दैट्स वाई यहाँ पे भी आर ना हो के आपको क्या लगाना होगा, इज। सो इट डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। ओके, क्लियर हुआ है सबको अच्छे से। सो आई होप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबको समझ में आ गया होगा। नाउ इट्स योर टर्न टू प्रैक्टिस अ लॉट। ओके, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसके ऊपर स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जो भी टॉपिक जो भी एग्जाम में आ सकता है, ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सोर्स दैट यू हैव। ओके, और जहाँ पे भी आपको डाउट होगा, या तो इस क्लास में अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए, वो छोटा से छोटा डाउट भी हो सकता है, वो आपका काम क्या है, उस डाउट को आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें भेजना है, ठीक है। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर ये क्लास आपको ठीक लगा, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया है, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड स्टे सेफ।